सो हेलो गाइस, क्लास 10th मैथ्स C5 फिजिक्स में आपका स्वागत है। और अभी तक मैं आपको ऑल रूल्स है ना फॉर दैट इमेज फॉर्मेशन बता चुका हूँ। कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए रिफ्लेक्शन बता चुका हूँ। और भी इमेज फॉर्मेशंस, कॉनकेव के पूरे 6 केसेस, कॉन्वेक्स मिरर के पूरे 2 केसेस। अब बच गया था मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला। तो उसके लिए मैं आपसे पीडीएफ शेयर करके आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पर बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो उसको मैं पढ़ाता फिर वीडियो बनाता, इसलिए मैं पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, आपके बुक के थ्रू। तो देखिए, आपको बता दूं, मैं ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस पर देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं देखिए कहाँ पहुँच गया था। मैंने आपको केसेस सब बता दिए थे। आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ तक मैं पहुँचा चुका हूँ आपको डायग्राम्स के साथ। साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बता दिया था, दिस इज नाउ फ्रॉम हियर वी हैव टू ओके नाउ सी दिस। क्लियर? चलिए, तो मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो बेसिकली हमने आपको ये बताया रहा कि ये जो होती है ये मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है। यहाँ से पेन ले लेता हूँ तो बताने में आसानी होगी। ये जो होती है ये मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है। ये वाली मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। ये वाली मेरी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। और ये वाली मेरी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो इस हिसाब से अगर इस तरफ इमेज बनती है तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यदि इमेज मिरर की इस तरफ भी बनती है तो वो नेगेटिव डिस्टेंस पर होगी। यदि ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है तो पॉजिटिव है हाइट उसकी, अगर इसके नीचे रखा है तो नेगेटिव है हाइट उसकी। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर मिरर फार्मूला मेरा होता है अ रिलेशन। मिरर फार्मूला किस किस के बीच का रिलेशन होता है? बेसिकली फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u जो है यहाँ पर वो है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इट इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और v जो है वो मेरा है इमेज डिस्टेंस। ठीक, और f तो जानते ही हैं फोकल लेंथ, ये लिखा हुआ है। तो f इज द फोकल लेंथ, v इज द दैट इज इमेज डिस्टेंस, और ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और यही चीज अगर लेंस के लिए पढ़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस। क्लियर है? तो देखिए नाउ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा होना। किसका बड़ा होना? इमेज का। तो हम मिरर में देख क्या रहे हैं? इमेजेस ही तो देख रहे हैं। तो जब किसी चीज का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन 1 आता है। ठीक है, मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूं कि ये चीज अगर बड़ी हो गई एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो कोई छोटी चीज से बड़े को डिवाइड करोगे तो ग्रेटर देन 1 ही आएगा, 2 3 4 कुछ भी आएगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी। तो मैग्निफिकेशन में हम किसको बड़ा देखना चाहते हैं? इमेज को। छोटा कौन है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मूला होगा वो चीज हमारी कहला जाएगी, ठीक है, वो चीज हमारी यहाँ पे कहला जाएगी क्या? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर आई होल डिवाइड ओ। ठीक है, आई अपॉन ओ। और मैग्निफिकेशन कहला जाता है मेरा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा मेरा मैग्निफिकेशन का ये डिस्टेंस ऑफ
this is a distance of image and this is a distance of object। तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो चाहे इस फॉर्मूले को ले लें, ऑब्जेक्ट इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस इनके बीच में क्या है, माइनस का वो होता है, ये लिखा हुआ है नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज रियल। नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इमेज जो हमारी वो कैसी है, रियल, मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। और पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल। और कभी अगर पॉजिटिव साइन हो जाए मैग्निफिकेशन पर तो इमेज वर्चुअल को इंडिकेट करती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये हमारा बचा था यहाँ पर। अब यहाँ से आपका सीधे रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पिछले पूरे वीडियोस से आज तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें आपका कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसका मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला, इस सब को मैंने सब एंड कर दिया साइन कन्वेंशन के हिसाब सब कुछ करा कर। और अब बचता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन चालू करेंगे बोर्ड पर ही और रिफ्रैक्शन पूरा खत्म करेंगे इसके मैग्निफिकेशन और इसके पावर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मैथ्सीफाई एवी फिजिक्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, शेयर कीजिए और क्या अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है प्लीज कमेंट्स में बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।